हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर न्यू बुक चैप्टर नंबर 5 टॉपिक 5.13 विस्कस ड्रैग एंड स्टोक्स लॉ। बोर्ड क्वेश्चन में शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। वेलकम यू आर इन फिजिक्स ऑफ हाउ एंड आई एम योर मेंटोर जैन शबीर। टॉपिक का नाम है विस्कस ड्रैग एंड स्टोक्स लॉ। इन तीनों को आहिस्ता आहिस्ता बारी बारी करके समझेंगे। सबसे पहले है फ्लो की डेफिनेशन। फ्लो क्या होता है? डेफिनेशन क्या लिखिए, डिफरेंट लेयर्स ऑफ फ्लूइड्स कैन स्लाइड इनटू वन अनदर, दिस प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड इज नोन एज फ्लो। देखो मान के चलो ये है मेरे पास एक पाइप, ये मेरे पास पाइप है, पाइप में फ्लूइड फ्लो कर रहा है। फ्लूइड की यहाँ पे मैं डिफरेंट लेयर्स को रिप्रेजेंट कर देता हूँ। फ्लूइड की यहाँ पे मैं डिफरेंट लेयर्स को रिप्रेजेंट कर देता हूँ। इस पाइप में से पानी फ्लो कर रहा है, उसकी मैं डिफरेंट लेयर्स को रिप्रेजेंट कर देता हूँ। अब होता कि ये जो डिफरेंट लेयर्स ऑफ फ्लूइड है ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं। ये जो स्लाइड करना है डिफरेंट लेयर्स ऑफ फ्लूइड के एक दूसरे के ऊपर, इसी को बोला जाता है फ्लो। और लिक्विड्स क्या करते हैं? स्लाइड करते हैं इनकी लेयर्स, तो वो फ्लो करते हैं। अगर मैं सॉलिड्स की बात करूं, सॉलिड्स में भी डिफरेंट लेयर्स होती हैं, लेकिन ये जो डिफरेंट लेयर्स हैं ये एक दूसरे के रिस्पेक्टिव से मूव नहीं कर सकती, एक दूसरे के रिस्पेक्टिव से स्लाइड नहीं कर सकती। इसी वजह से सॉलिड फ्लो नहीं कर सकते। जबकि डिफरेंट लेयर्स ऑफ फ्लूइड एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं, तो इसका मतलब है लिक्विड्स फ्लो कर सकते हैं। ये लिखा हुआ है डिफरेंट लेयर्स ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड की डिफरेंट लेयर्स कैन स्लाइड इनटू वन अनदर, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड इज नोन एज फ्लो। अच्छा, फ्लूइड में मेरे पास लिक्विड्स भी शामिल होते हैं और गैसेस भी शामिल होते हैं। जब मैं फ्लूइड्स की बात कर रहा होता तो दोनों चीजें शामिल है। तो कई मरतबा मैं बता चुका हूं अपने लेक्चर्स में, लिक्विड्स प्लस गैसेस इक्वल्स फ्लूइड। अच्छा, विस्कोसिटी। अब ये डिफरेंट लेयर्स ऑफ फ्लूइड एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहे हैं। स्लाइड करते हुए इनके दरमियान जो फ्रिक्शन होगी उसी को बोला जाता है विस्कोसिटी। द फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड की डिफरेंट लेयर्स के दरमियान जो फ्रिक्शन होगी उसी को बोला जाता है इज नोन एज विस्कोसिटी ऑफ अ फ्लूइड। मैं दोबारा पढ़ रहा हूं, द फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ फ्लूइड इज नोन एज विस्कोसिटी ऑफ अ फ्लूइड। अच्छा, विस्कोसिटी बताता है कि एक फ्लूइड को फ्लो करने में कितनी ज्यादा दिक्कत पेश आएगी, कितनी ज्यादा फोर्स चाहिए फ्लो करने के लिए। एक तरह मेरे पास पानी है, एक तरह मेरे पास हनी है। पानी मेरे पास इजीली फ्लो कर जाता है, जबकि हनी को फ्लो करने में प्रॉब्लम आती है। तो इसका मतलब है हनी की जो डिफरेंट लेयर्स है उनमें फ्रिक्शन ज्यादा है, जबकि पानी की डिफरेंट लेयर्स के दरमियान फ्रिक्शन कम है। ये भी बताता है हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्लाइड अ वन लेयर विद रिस्पेक्ट टू अदर, हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू फ्लो अ लिक्विड, कुछ भी कह सकते हो। ठीक है। अच्छा, नीचे मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है, थिकनेस ऑफ अ फ्लूइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी। जितनी ज्यादा एक फ्लूइड की विस्कोसिटी होगी, विस्कोसिटी का मतलब समझ गए, फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन डिफरेंट लेयर्स, डिफरेंट लेयर्स के दरमियान फ्रिक्शनल इफेक्ट को बोला जाता है विस्कोसिटी। जितनी ज्यादा विस्कोसिटी होगी उतनी ज्यादा उसकी थिकनेस होगी, गाढ़ा होगा वो लिक्विड। फॉर एग्जांपल हनी है, हनी ज्यादा गाढ़ा है तो उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी, और मेरे पास पानी है वो उसकी हनी के कंपैरेटिवली लेस थिक है ना, तो लेस डेंस भी है, तो उसकी विस्कोसिटी कम होगी। यही बात मैंने यहाँ पे लिखी है। फॉर एग्जाम्पल हनी इज मोर विस्कस देन वाटर। विस्कस का मतलब ये होता है गाढ़ा कितना है। अच्छा चलो सिंबल की तरफ चलते हैं। जो विस्कोसिटी है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीक लेटर ईटा के साथ, ईटा इस सिंबल के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा, ये सिंबल लिखने में भी बड़ा मजा आता है, मतलब देखो ये स्टाइलिश है, लिखने में अच्छा लगता है, तो इस सिंबल के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है ईटा के साथ। अब दूसरा है ड्रैग फोर्स। एक पार्ट तो हमने डिस्कस कर लिया ना, विस्कस। दूसरा है ड्रैग फोर्स। अब ये ड्रैग फोर्स क्या है? देखो तुम लोगों ने अक्सर देखा होगा कि अगर एक गाड़ी है, गाड़ी मूव कर रही है, उसमें से विंडो से बाहर तुम लोग हाथ को निकालो तो तुम लोगों को एक ऑपोजिट फोर्स उनसे भी महसूस होती है, जैसे हवा तुम लोगों के हाथ पे प्रेशर लगा रही है। तो यही बात है, डेफिनेशन देखना, ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू अ फ्लूइड। जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्लूइड में से मूव करता है, फ्लूइड में गैसेस भी आते हैं, लिक्विड भी आता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्लूइड में मूव करता है, पानी में, हवा में मूव करता है, एक्सपीरियंस इज अ रिटार्डिंग फोर्स, वो अपने ऊपर एक ऑपोजिट फोर्स को फील करता है। दिस ऑपोजिट फोर्स इज नोन एज ड्रैग फोर्स। जब तुम लोग गाड़ी में मूव कर रहे हो तो हवा का ऑपोजिट प्रेशर लग रहा है, हवा क्या लगा रही है? ड्रैग फोर्स लगा रही है। अगर पानी में मूव कर रहे हो तो पानी भी ऑपोजिट फोर्स लगाएगी, उसे ड्रैग फोर्स बोला जाएगा। और जितनी ज्यादा स्पीड में तुम लोग मूव करोगे ना, गाड़ी की स्पीड जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा हवा का प्रेशर लगेगा, उतनी ज्यादा ड्रैग फोर्स लगेगी। यही बात मैंने लिखी है। ड्रैग फोर्स इंक्रीज विद द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ड्रैग फोर्स भी बढ़ती जाएगी। अच्छा, ये जो ड्रैग फोर्स है ना, अब कितनी ड्रैग फोर्स लग रही है गाड़ी पे अगर वो मूव कर रही है ऑन अ रोड, तो कितनी ड्रैग फोर्स लग रही है, न्यूमेरिकली इसे फाइंड आउट करना ना मुश्किल चीज है। हाँ, अगर हम एक अजम्पशन ले ले तो एक अजम्पशन के साथ हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ड्रैग फोर्स समझ लगी। अब आगे चलेंगे मेजरिंग ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स को मेजर कैसे कर सकते हैं? तो स्टोक्स लॉ, अगला पार्ट है मेरे पास स्टोक्स लॉ।
स्टोक्स लॉ, स्टोक्स लॉ कहता है अगर हम एक अजम्पशन मान लेना तो उस अजम्पशन के बेसिस पे हम ड्रैग फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अजम्पशन क्या है कि मान के चलो मेरे पास एक स्फीयर है, एक स्फीयर है, ठीक है। स्फीयर का मतलब समझते हो ना, जैसे मेरे पास बॉल है, फुटबॉल है, ये सारे के सारे स्फीयर है, 3D सर्कल स्फीयर, ये मेरे पास है स्फीयर। जब ये स्फीयर किसी और स्फीयर का रेडियस है लेट्स सपोज r, और ये बड़ी स्लो वेलोसिटी के साथ, बड़ी स्लो वेलोसिटी के साथ एक फ्लूइड में से मूव कर रहा है, तो उस पर जो ड्रैग फोर्स लगेगी ना, मैं दोबारा बताता हूं, मान के चलो ये है मेरे पास एक स्फीयर जिसका रेडियस है r रेडियस है, ठीक है, और ये बड़ी लो वेलोसिटी v के साथ एक फ्लूइड में से मूव कर रहा है। हर फ्लूइड की कुछ ना कुछ विस्कोसिटी होगी, उस फ्लूइड की विस्कोसिटी है ईटा, तो इस पे जो ड्रैग फोर्स लगेगी उसका फॉर्मूला इसने ये बताया, ड्रैग फोर्स विल बी इक्वल टू 6 पाई ईटा आरवी। अच्छा ये कैसे आया, इसकी डेरिवेशन बुक में नहीं है, बस तुम लोगों ने एज इट इज फॉर्मूला याद रखना है। ड्रैग फोर्स कितनी लगेगी, 6 पाई ईटा आरवी। लेकिन सिर्फ और सिर्फ किन बॉडीज के लिए, ऐसी बॉडीज के लिए जो कि स्फेरिकल होंगी पहली बात, और बड़ी लो वेलोसिटी के साथ उस फ्लूइड में मूव कर रही होगी, तो उनके लिए ये सही आंसर देगा। उन बॉडीज पे लगने वाली ड्रैग फोर्स का ये फॉर्मूला है। अब स्टेटमेंट देख लेते हैं, द ड्रैग फोर्स ऑन अ स्फीयर, एक स्फीयर जिसका रेडियस आर है, एक स्फीयर जिसका रेडियस आर है, मूविंग स्लोली विद वेलोसिटी v। असम्पशन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो बड़ी स्लोली मूव कर रही है विद वेलोसिटी v थ्रू अ फ्लूइड, एक फ्लूइड में से जिसकी विस्कोसिटी ईटा है, तो उस पर जो लगने वाली ड्रैग फोर्स होगी इट विल बी गिवन बाय ड्रैग फोर्स इक्वल 6 पाई ईटा आरवी, 6 पाई ईटा आरवी। तो ये फॉर्मूला आ गया। अच्छा लिमिटेशन क्या है, ये फॉर्मूला कब कब किस सूरत में वैलिड है, एक तो ये स्फेरिकल बॉडीज के लिए वैलिड है, किसी और बॉडी के लिए नहीं वैलिड, ठीक है। और दूसरा, वो जो स्फेरिकल बॉडी है वो हमेशा स्लो वेलोसिटी के साथ मूव करनी चाहिए। अगर उसकी वेलोसिटी हाई होगी, फॉर हाई वेलोसिटी द फोर्स इज नो लॉन्गर प्रोपोर्शनल टू दी वेलोसिटी। अगर स्पीड ज्यादा होगी तो उस सूरत में ये जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहेगी वेलोसिटी के, और अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहेगी तो दिस फॉर्मूला इज नो लॉन्गर वैलिड, तो ये फॉर्मूला फिर तब वैलिड नहीं होगा। अच्छा यूनिट बात कर लूं, विस्कोसिटी का यूनिट क्या होता है, विस्कोसिटी का यूनिट होता है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। इसी फॉर्मूला से हमने ड्राइव किया, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। अच्छा यहाँ से अगर मुझे विस्कोसिटी फाइंड आउट करनी है, 6 पाई और आर में नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा ड्रैग फोर्स के साथ, तो विस्कोसिटी आएगी ड्रैग फोर्स डिवाइडेड बाय 6 पाई और आर वी, ठीक है। इसका यूनिट ऑफ विस्कोसिटी क्या आएगा, ड्रैग फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, रेडियस का मीटर, ऐसे यूनिट, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो यहां से फर्दर यहां से मूव करो, न्यूटन मीटर इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकंड, तो सेकंड अगर मैं बटे से ऊपर ले जाऊं, फ्रैक्शन से ऊपर ले जाऊं, सेकंड पर सेकंड है तो यहाँ पे सेकंड, मीटर स्क्वायर है तो ऊपर जाकर पर मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। एमसीक्यूज में आ सकता है ना, यूनिट ऑफ ईटा या यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। छोटा सा लेक्चर था बच्चों, होप्स हो कि ये पसंद आया होगा। इजाजत दो, अल्लाह हाफिज।